नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर मिल रही है। हनुमानगढ़ में MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया है। बहलोल नगर गांव में यह क्रैश हुआ है फाइटर जेट, और क्रैश होने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है। गांव के मकान पर ही यह फाइटर जेट गिर गया था। सदर पुलिस के अनुसार पायलट पूरी तरह सुरक्षित है। सेफ इजेक्ट उन्होंने कर लिया क्रैश होने से ठीक पहले, लेकिन गांव में जिस मकान पर यह फाइटर जेट गिरा उसकी चपेट में आकर 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है। बड़ी खबर राजस्थान से आपको बता दें, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ में MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया है। बहलोल नगर गांव में ये फाइटर जेट क्रैश हुआ है। 2 ग्रामीणों की इसमें मौत हो गई है। गांव के मकान पर ही ये फाइटर जेट गिरा था। सदर पुलिस का कहना है कि जो पायलट इसमें थे, 2 की संख्या में जो पायलट बताए जा रहे हैं, वो सेफली इजेक्ट हो गए, वक्त रहते बाहर निकल गए और उनकी जान बच गई। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ का ये पूरा मामला है। हनुमानगढ़ में MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुआ है। बहलोल नगर गांव में ये क्रैश हुआ है फाइटर जेट। गांव के मकान पर ये गिरा और पायलट पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन 2 लोगों की जान चली गई। M-21 राजस्थान के हनुमानगढ़ में मकान पर सेना का विमान गिरा, 2 लोगों की जान चली गई। और अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई है। शिवराज सरकार मणिपुर एक स्पेशल प्लेन भेजेगी और मणिपुर में जो मध्य प्रदेश के लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए यह प्लेन जाएगा। माना यह जा रहा है कि आज ही यह प्लेन रवाना हो सकता है। राज्य सरकार को अब तक 25 से ज्यादा लोगों के मणिपुर में होने की जानकारी मिली है। जिलों से भी मणिपुर में गए लोगों के बारे में जानकारी तलब की गई है। अलग अलग जिलों से जबलपुर, छिंदवाड़ा, खंडवा समेत कई जिलों के छात्र फंसे हुए हैं। दूसरे लोगों के भी फंसे होने की जानकारी है। कल दिल्ली में न्यूज 18 ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछा था कि मणिपुर में राज्य के सभी बच्चे सुरक्षित हैं, सकुशल हैं। ये बात फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री से लगातार वो संपर्क में हैं, उनकी बातचीत हो चुकी है और शिवराज सरकार को भी इन बच्चों की, इन लोगों की चिंता है जो मणिपुर में फंसे हुए हैं। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और माना यह जा रहा है कि आज ये स्पेशल प्लेन इन्हें लेने के लिए रवाना हो सकता है। देश के सभी बच्चे सुरक्षित हैं, सकुशल हैं। मेरी वहां के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, वो भी पूरी चिंता कर रहे हैं, सरकार भी चिंता कर रहे हैं, कहीं वहां दिक्कत नहीं है। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मणिपुर में तकरीबन 20 छात्र मध्य प्रदेश के फंसे हुए हैं। इनके बारे में और ज्यादा जानकारी सरकार जुटा रही है। जानकारी मिलते ही एक विमान को यहां से रवाना किया जाएगा और फिर कोलकाता के रास्ते सभी फंसे हुए छात्रों को भोपाल लाया जाएगा। राज्य सरकार और खुद मुख्यमंत्री लगातार मणिपुर सरकार और अफसरों के संपर्क में है। 1-2 घंटे में और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, माननीय मुख्यमंत्री मणिपुर से बात हो गई है। हमारे ACS होम की, PS होम मणिपुर से बात हो गई है। DGP मध्य प्रदेश की, मणिपुर के DGP से बात हो गई है। हम भी बच्चों से संपर्क का लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ ने अभी आने की सहमति दी है, कुछ अभी आना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम सुरक्षित हैं, पर जैसे जैसे बात हो रही है वैसे वैसे मणिपुर से उन्हें पहले कलकत्ता और फिर उसके बाद की कार्रवाई करेंगे। ये जो प्रथम बात थी वो मैंने आपको बताई है। रेगुलर फ्लाइट से उनको ला रहे हैं। यूपी के सीतापुर से बाघ के झपट्टा मारने का एक वीडियो सामने आया है। इसमें नजर आता है कि बाघ झाड़ियों में छिपकर बैठा है। अगले ही पल ये ड्रोन कैमरे पर झपट्टा मारता है। हालांकि वो ड्रोन को अपने चंगुल में दबोच नहीं पाता है और इसके बाद यहां से चला जाता है। 24 घंटे वन विभाग की 20 लोगों की टीम पिंजरा लेकर पगमार्क के आधार पर, पद चिन्हों के आधार पर
इस बाघ की तलाश कर रही हैं। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही है। उसे पकड़ने के लिए लखनऊ से एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई है। मामला महुली कोतवाली इलाके का है। शनिवार दोपहर ग्रामीणों ने खेतों में जंगली जानवर घुसने की आशंका वन विभाग को जानकारी दी। इसके बाद विभाग के कर्मचारियों ने पगमार्क के आधार पर इसके पुष्टि की। आज सुबह ड्रोन की मदद से इसकी तस्वीर साफ हुई तो बाघ, पहले विभाग ने कहा कि ये पगमार्क देखकर कहा कि ये तेंदुआ हो सकता है, चीता हो सकता है, लेकिन बाद में जब ये ड्रोन वाली तस्वीरें सामने आई तब ये पता चला कि बाघ है। ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों का कहना है कि शनिवार दोपहर से लोग अपने घरों में हैं और वन विभाग उतनी तेजी से काम नहीं कर रहा है। डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला कह रहे हैं कि ड्रोन की तस्वीर होने पर बाघ की पुष्टि हो गई है। पद चिन्हों के आधार पर इसकी लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई है, ट्रैंकुलाइज किया जाएगा और अब दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें। छात्र की खुदकुशी करने का मामला और खुदकुशी से पहले इस छात्र ने बाकायदा एक वीडियो बनाया है। परीक्षा के पूर्व यह छात्र तनाव में था और डिप्रेशन में आकर इसने खुदकुशी कर ली। नीट की तैयारी यह छात्र कर रहा था। बेमेतरा के बेरला का यह छात्र रहने वाला है। नीट के एग्जाम से पहले इसने खुदकुशी कर ली। तनाव में यह था और इसने एक वीडियो भी बनाया। प्रभात, मैं ऐसा इंसान हूँ जो डोमिनेंसी के साथ रहना पसंद करता हूँ और मैं डोमिनेंसी के साथ रहता भी था, पर मैं वो डोमिनेंसी रही नहीं है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ कि मैं आगे क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास बोलने को। और मुझे पिछले 1 महीने से वॉमिटिंग हो रही थी, उसमें ब्लड आ रहा था। पता नहीं क्या था, कभी भी वॉमिटिंग हो जाती थी, कभी भी ब्लड आ जाता था, कभी नहीं आता था, कभी आता था। हर बार नहीं, ऐसा नहीं था कि हर बार ब्लड आता था। I was suffering from lot of things. सबका करियर एक जैसा नहीं बनता। जिसका नहीं बनता, जिसको बन जाता है वो तो बहुत खुश रहता है। जिसका नहीं बनता वो क्या करता होगा। सबको एक्सपेक्टेशंस है कि ये होगा, वो होगा, वो ये करेगा, वो करेगा। पेरेंट्स को लगता है कि प्रेशर नहीं है, एग्जाम ही तो है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में भी रहती है। मुझे नहीं पता मैं क्या क्या। तो ये मनस्थिति ये बता रहा है, लेकिन कतई ऐसा नहीं है। अवसाद की स्थिति में अवसाद की स्थिति से निकला जा सकता है। बहुत आसान है इससे निकलना। थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा हौसला रखना पड़ता है। अगली बड़ी खबर कोरबा से। चोटिया खदान चेकपोस्ट के करीब हाथी पहुंचा हुआ है। चेकपोस्ट पर तैनात 2 सुरक्षाकर्मी बाल बाल बचे हैं। पिछले दिनों हाईवे पार करते हुए हाथियों का दल दिखा था। वन विभाग का अमला निगरानी कर रहा है। सहयोगी अब्दुल असलम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, पूरी जानकारी विस्तार से। जी, आपको बता दूं कि कटघोरा वन मंडल के केंद्रीय रेंज के ये चोटिया खदान है, जहां पर जो चेक पोस्ट है वहां के पास एक हाथी पहुंच गया और अचानक जब सुरक्षा कर्मियों ने देखा तो किसी तरीके से वो भागकर अपनी जान बचाई और इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई है। हालांकि जो हाथियों का जो दल है वो लगातार विचरण कर रहा है। पिछले दिनों भी हाथी जो है हाईवे पार करते हुए दिखाई दिए थे, जिसके कारण दोनों तरफ जाम लग गया था सड़क पर और वन अमला जो है वो
निगरानी कर रहा है। धन्यवाद अब्दुल इस तमाम जानकारी के लिए। उज्जैन में नरवर के झाला वंशज राज परिवार में संपत्ति का विवाद एक बार फिर चर्चा में है। राजघराने के राजकुमार और महारानी के पोते हेमावत सिंह और इकलौती बहू कनक बली, इन्होंने पिछले 1.5 साल से लापता 95 साल की महारानी अनिला कुमारी की हत्या का आरोप लगाया है। उनका यह कहना है कि महारानी की बेटी विभा सिंह ने 100 करोड़ की जमीन हथियाकर महारानी को मार डाला है। इसके बाद कूट रचित दस्तावेज तैयार कर पावर ऑफ अटर्नी भी ले ली है। कनक बली की माने तो विभा सिंह ने 16 फरवरी को महारानी अनिला कुमारी को इंदौर के अस्पताल में निधन की जानकारी दी, लेकिन एसडीएम के कहने पर भी इस संबंध में ना तो कोई सर्टिफिकेट पेश किया है, ना ही उनका शव मिला। साथ ही मौत के 1 महीने बाद लोगों को इसकी जानकारी देना सवाल खड़े करता है। तो ये आरोप लग रहे हैं कि महारानी की हत्या की गई है, जो 95 साल की महारानी थी। सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। राज परिवार का संपत्ति विवाद है। जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुए हैं उस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि हम लोग ने शुरुआत से हम कंप्लेन करते आ रहे हैं, पूरी प्रॉपर्टी बेच के अब उनका एकदम से शांत हो जाना, ये परिस्थिति तो सीधी सीधी यही बताती है कि उनकी हत्या ही हुई है। अभी एसडीएम कोर्ट में एक प्रक्रिया हमारे घर के 145 की चल रही थी, तो उधर जब वहाँ पर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन विभा सिंह का हो रहा था, तब उन्होंने हम लोग को सूचित किया कि और क्या कोर्ट को सूचित किया। जब पूछने पर लॉयर के, हमारे लॉयर्स के पूछने पर, तब उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले ही उनका डेथ हो चुका है, जबकि किसी को नहीं बताया था। कहीं कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, कहीं भी उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, अपने रिश्तेदारों को इन्फॉर्म नहीं किया। तो इससे आपको भी ये हो जाएगा कि ये बिल्कुल एक षड्यंत्र है और एक बिल्कुल ये बस खाली हम इतनी जब पैतृक संपत्ति जो हमारी, तो ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, फिर सुर्खियों में ये संपत्ति का विवाद, इससे पहले भी कई बार पब्लिक डोमेन में राजघराने की बात और विवाद ये आ चुके हैं। अजय, जी देखिए, दरअसल पूरा जो है पैतृक संपत्ति का मामला है। उज्जैन के जो है 25 किलोमीटर दूर नरवल जो ग्राम है, वहाँ की ये महारानी है और इनकी जो बहू है उन कनक कली जो है, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि उनकी जो बेटी है विभा सिंह, उन्होंने उनको गायब कर दिया था। और जब प्रॉपर्टी का लेकर जो केस चल रहा था और कोर्ट में जब जो एसडीएम कोर्ट में जब पेशी थी, तो उस दौरान जो है उनसे पूछा गया उनकी बेटी से कि महारानी कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि महारानी की जो है 16 मार्च के दिन मौत हो गई है। और 1 महीने बाद जो है महारानी की मौत की जानकारी सुन पोता और बहू दोनों सकते में रह गए और उनको ये पता चला कि महारानी की अब इस दुनिया में नहीं रही है और उनकी कोई जानकारी भी इनको नहीं लगी, परिवार के किसी भी सदस्य को। तो उन्होंने अब जो है इस पूरे घटनाक्रम में जो उनकी बेटी थी विभा सिंह, उन पर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनका ये कहना है कि पैतृक संपत्ति के लिए उन्होंने पूरी जो है प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और इसके बाद जो है अब उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं उनकी हत्या नहीं कर दी गई हो। तो इसको लेकर जो है पूरा जो है उनकी बेटी पर जो विभा सिंह है उन पर आशंका जताई जा रही है। अब फिलहाल देखना ये होगा कि जो बेटा और जो पोते हैं महारानी के, वो अब जो है आगे क्या कार्रवाई करते हैं और इसमें अब देखना ये होगा कि प्रशासन इनकी कितनी मदद करता है, क्योंकि पहले भी कई बार जो है पुलिस में और कलेक्टर कार्यालय में इसको लेकर जो कई बार शिकायत कर चुके हैं कि महारानी जो है काफ़ी समय से गायब है, उनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। तो इसी को लेकर ये पूरा जो है परिवार की जो पोता और जो बहू हैं उन्होंने गंभीर आरोप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर आपको अमृतसर से बता दें। हेरिटेज स्ट्रीट पर फिर धमाके की खबर है। 31 घंटे में धमाके की गूंज ये सुनाई दी है अमृतसर में। 31 घंटों में फिर से धमाके की गूंज। पुलिस कमिश्नर समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। शनिवार रात को भी हेरिटेज स्ट्रीट पर धमाका हुआ था।
और 31 घंटों के अंतराल में फिर से एक धमाके की गूंज सुनाई दी है। और अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने टिकट बुक किए हैं। भारत टॉकीज के 2 टिकट बुक किए द केरला स्टोरी फिल्म के लिए। कांग्रेस नेताओं का दृष्टिकोण बदलने के लिए ये टिकट उन्होंने बुक किए हैं। जाकिर नायक को शांति दूत कहने वालों को फिल्म देखने की सलाह उन्होंने दी है। खरगोन के दंगों से दुखी और कार्रवाई से परेशान लोगों को यह फिल्म जरूर देखना चाहिए। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को फिल्म देखने की सलाह उन्होंने दी है। ये है माननीय दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को भेज रहा हूं। शायद दृष्टिकोण दिग्विजय सिंह जी का थोड़ा बदले, क्योंकि ये फिल्म जाकिर नायक को शांतिदूत कहने वालों को जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म बटाला हाउस पर आंसू बहाने वालों को जरूर देखना चाहिए। ओसामा को ओसामा जी कहने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। खरगोन के दंगों से दुखी होने वालों को, बाद की कार्रवाई से दुखी होने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। आतंकवादियों पर जब सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक करी, तो उन पर आंसू बहाने वालों को ये फिल्म जरूर। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार भी किया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए द केरला स्टोरी के टिकट बुक करने को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया। दृष्टिकोण केंद्र सरकार को बदलने की जरूरत है। इस तरीके के हालात बन रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? फिल्म को टैक्स फ्री करने के बजाय सरकार को वैट कम करना चाहिए, जिससे जनता का भला हो। बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं को फिल्म दिखानी चाहिए, यह बताना चाहिए कि इस तरीके के हालात को काबू में करने के लिए सरकार फेल साबित हुई है। मिश्रा जी अपनी केंद्र सरकार अमित शाह पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सब ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, कहाँ है इनकी इंटेलिजेंस? और टैक्स फ्री की बात करते हैं तो ये वेट टैक्स फ्री करो ना, टोटल वेट टैक्स खत्म करो, प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करो, जो बिजली पे टैक्सेस आने खत्म करो, तो लोगों को फायदा होगा। ये फिल्म दिखाने से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो काम करो जो जन हित के काम हो सके, और ये अपने कार्यकर्ताओं को दिखा लो और उनको बताओ कि हमारी केंद्र सरकार फेल हो चुकी है, वो इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाई। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, केरला स्टोरी, उसे लेकर लगातार वार पलटवार का सिलसिला, और भले ही फिल्म रिलीज होकर निकल जाए, थिएटर से निकल जाए, पर सियासतदान उसे जिंदा रखेंगे। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए 5 मई को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 4 दिन फिल्म को रिलीज हुए बीत चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से फिल्म को लेकर बयानबाजी हो रही है, उससे लगता है कि चुनाव तक इस फिल्म के जरिए राजनीतिक नफा नुकसान साधने की कोशिश में सियासी दल जरूर लगे रहेंगे। यही वजह है कि आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लिए 2 टिकट सिनेमाघर में बुक किए गए। इसकी एक कॉपी भी दोनों नेताओं को पहुंचाई गई है। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि फिल्म देखकर समाज के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको बदलने की जरूरत है, और कांग्रेस के नेताओं को ये फिल्म देखना चाहिए। हालांकि कांग्रेस इस फिल्म को लेकर अपने तर्क दे रही है कि यदि इस तरीके के हालात समाज के अंदर बन रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है, लेकिन सियासत जोरों पर है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ बने रहेगा। हितेश वाजपेयी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वाजपेयी, नरोत्तम मिश्रा साहब ने 2 टिकट भी बुक कराए हैं। उन्होंने सलाह दी है दिग्विजय और कमलनाथ फिल्म देखें। हालांकि पीसी शर्मा कह रहे हैं कि अगर इस तरह की स्थितियां केरला की हैं तो उसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो भूल गए हैं कि वो भी मंत्री रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर जो विषय है राज्य का होता है, तो वो ये चीजें तो उनको ध्यान में रखनी होगी। हालांकि ठीक है, वो स्लिप ऑफ टंग में भूल गए होंगे, और थोड़े समय रहे ना, 15 महीने ही रह पाए वो। हाँ, तो शायद पूरा पता नहीं किन लोगों ने 15 महीने ही रहने दिया। अब वो ललित भाई हम क्या करें, उनका ही दोस्त था। खैर एनीवे, मेरा एक बहुत स्पष्ट मानना है, क्योंकि ये महिलाओं के शोषण के विरुद्ध एक कहानी है, लिखी गई है, और हर फिल्म में मैसेज भी होता है
हमें ऐसा लगता है कि ये मैसेज यदि लोगों तक पहुंचता है हाँ और हम महिलाओं के शोषण के, आपराधिक शोषण के विषय के खिलाफ खड़े होते हैं, तो एक जागरूकता भी आती है, अवेयरनेस आती है, हाँ। और एक पॉजिटिव माहौल बनता है जी। और यदि उसको लोग समर्थन करते हैं तो मैं ऐसी राजनीति को बुरा नहीं मानता। तो हम किसी के विरोध में थोड़ी ना जा रहे हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि ऐसा नहीं करो, ऐसा हमने कहा इससे बचो। हाँ इस प्रकार से यदि घटनाएं एक बिटिया के साथ भी हो रही है तो गलत है। जी जी। हितेश जी, अजय यादव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, नरोत्तम मिश्रा साहब ने 2 टिकट बुक कराए हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को फिल्म देखनी चाहिए, द केरला स्टोरी, प्लीज। देखिए ललित जी, प्रदेश के गृह मंत्री जिस तरह से बच्चियों के मामले में फिल्मों के माध्यम से संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, अगर उसकी बजाय मध्य प्रदेश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जो बच्चियां गायब हुई हैं उन पर कार्रवाई करते तो शायद प्रदेश की बच्चियों, महिलाओं को सुरक्षा मिलती और कोई लाभ मिलता। ये केवल और केवल सस्ती राजनीति है। मध्य प्रदेश में देश में सर्वाधिक बच्चियां और महिलाएं गायब होने की घटनाएं हुई हैं। मध्य प्रदेश में 3 साल के अंदर 25,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हुई हैं। तो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए कौन सी फिल्म देखना पड़ेगी जिससे प्रदेश में बच्चियों को सुरक्षा मिल जाए, महिलाओं को सुरक्षा मिल जाए और महिलाएं गायब ना हो? या केवल और केवल इसी तरह के राजनीतिक हथकंडे अपनाते रहेंगे, जनता का ध्यान बांटते रहेंगे? आपकी जिम्मेदारी के लिए आप कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यादव साहब। हितेश जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद आपका। अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए थे। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम अपडेट के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।